अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ रमज़ान स्पेशल इफ्तारी के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक की रेसिपी जो बच्चों बड़ों सबको बहुत अच्छी लगती है। कलरफुल सी ड्रिंक की रेसिपी आई होप मेरी प्यारे से व्यूवर्स को भी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे प्यारे से व्यूवर्स और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी कैसी लगी। और चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है मिंट। मिंट को देखिए हमने यहाँ पे क्लीन करके अच्छे से वॉश करना है। और यहाँ पे मिंट लेके अब इसमें मैंने ऐड कर देना है वाटर। देखिए इस तरह से इसमें हमने पहले वाटर ऐड कर देना है। इसमें वाटर ऐड करके इसे हम थोड़ा थोड़ा क्लीन करेंगे और लाइक हाथ से इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे कि अच्छे से इसके जो इसके अंदर होती है डस्ट होती है वो फिनिश हो जाए। एंड अभी हम आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छे से उसमें वाटर में ऐड कर दिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे अपने, क्योंकि हमारा मिंट जो है बिल्कुल क्लीन एंड रेडी हो चुका है। अब मिंट को हम लोगों ने साइड पे निकाल लेना है और इसकी बना लेनी है प्यूरी। अब इसकी हम मिंट की बना लेंगे पेस्ट। और पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्लेंडर ले लिया है। ब्लेंडर में अब हम मिंट को ऐड करके और साथ में कुछ वाटर ऐड करेंगे। मैंने इसमें 3 to 4 टेबल स्पून वाटर ऐड किया और इससे हम लोगों ने बना ली है अच्छे से चटनी टाइप, हम इसे बना लेंगे। अब देखिए जो मिंट की हम लोगों ने इसे ब्लेंड करके बना लिया है इसकी प्यूरी। अब हम लोगों ने इसे इस तरह से इसमें ऐड करके तो इसका जो सिरप है उससे हम लोगों ने नीचे रहने देना है। एंड जो ऊपर इस तरह से रह जाएगा उसे हम चटनी में यूज़ कर सकते हैं। उसे आपने वेस्ट नहीं करना, आप उसे चटनी में ऐड करके ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी अब हम लोग बनाएंगे अपने सिरप को। अपने शरबत के लिए हम रेडी करेंगे ग्रीन सिरप, जो बहुत ही टेस्टी एंड रिफ़्रेशिंग होता है। और यहाँ पे देखें उसके लिए मैंने पैन ले लिया है और पैन के अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ शुगर। शुगर यहाँ पे मैंने 1 कप ली है और 1 कप शुगर के अंदर ऐड कर दूँगी 2 कप मैं वाटर ऐड कर रही हूँ। अब देखिए इस पॉइंट पे मैंने शुगर ऐड की थी 1 कप एंड साथ में वाटर ऐड कर दिया है 2 कप। अब इसे हम लोगों ने तब तक इसे करना है कुक जब तक ये डिज़ोल्व ना हो जाए। डिज़ोल्व होने का हम वेट करेंगे एंड देन हम इसमें अपना वो ऐड कर देंगे मिंट वाला जो हमने रेडी किया था। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी जो शुगर है वो बिल्कुल डन हो चुके हैं, छोटे छोटे बॉयल्स आ रहे हैं। इस पॉइंट पे हम अपना ऐड कर देंगे मिंट वाला सिरप एंड इसे ऐड करके अब हम लोगों ने इसे कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसे कुक करेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए, अच्छे से कुक करेंगे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है, जिससे इसका टेस्ट और भी टेस्टी हो जाएगा। एंड साथ में इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून। लेमन जूस और ब्लैक सॉल्ट से हमारा जो सिरप है इसका टेस्ट बहुत ही यमी हो जाएगा एंड आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए इसे स्किप मत करिएगा। एंड ये ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हो चुका है, ये हमारा बॉईल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन कलर एंड ग्रीन कलर ऐड करके आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सिरप है वो ऑलमोस्ट डन है। इसे हम ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, इसे बस नॉर्मल हमने रखना था। जब इस तरह बॉईल आने थे तो हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा ग्रीन ड्रिंक रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पे बॉयल आ रहे हैं, इस पॉइंट पे अब इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे कि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। और यहाँ पे अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे अपने ड्रिंक को, जिसके लिए यहाँ पे हमने जग ले लिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया है चिया सीड्स, इसमें मैंने ऐड किए हैं। और ये सीड्स ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने सिरप को, जो भी हमने रेडी किया था वो वाला ऐड करेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मैंने 1 कप ऐड किया है। एंड ऐड करके फिर हम इसमें अपना
वाटर ऐड कर देंगे एंड फिर हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, सबकी फेवरेट ड्रिंक रेडी हो जाएगी, जिसे पी कर आप बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील करेंगे एंड आप सबको बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए इसे एक बार ट्राई करना तो बनता है, इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।